1564 एक जंग का मैदान जिसमें एक तरफ पूरी मुगल सेना, हजारों सैनिक, वहीं दूसरी तरफ एक अकेली रानी, घायल, खून से लथपथ, हाथी पर सवार। उनके साथियों ने उनसे कहा, हार मान लेते हैं, जिंदगी बच जाएगी। उसने कहा नहीं, और उसके बाद जो हुआ, इतिहास उसे कभी भुला नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं भारत का वीर और आप देख रहे हैं बलिदान की गाथा। आज की कहानी है रानी दुर्गावती की। एक ऐसी रानी जो 15 साल तक अकेले एक साम्राज्य चलाती रही, जिसने मुगल सेना को 2 बार हराया, और जब हारना निश्चित था तो उसने वो किया जो इतिहास कभी भुला नहीं सकता। तो चलिए चलते हैं 1524 में। 5 अक्टूबर 1524 महोबा के चंदेल राजपूत महल में एक बेटी का जन्म हुआ। दिन था दुर्गाष्टमी, माता दुर्गा का जन्म का दिन। इसलिए नाम रखा गया दुर्गावती, दुर्गा की शक्ति, और डेस्टिनी भी वही थी। चंदेल राजवंश कोई आम राजवंश नहीं था। ये वही लोग थे जिन्होंने खजुराहो के मैग्निफिसेंट टेम्पल बनाए, जिन टेम्पल्स को आज पूरी दुनिया जानती है। राजपूताना का सबसे पुराना और रिस्पेक्टेड ब्लड लाइन। दुर्गावती इस रॉयल खून की शहजादी थी। लेकिन राजपूत बेटी का मतलब सिर्फ महल और शादी नहीं था। चंदेल घराने में लड़कियों को भी सिखाया जाता था, जैसे घुड़सवार, तीर चलाना, तलवार चलाना, हाथी पर सवार होना और युद्ध की नीतियां भी। दुर्गावती ने ये सब सीखा और सब में माहिर हो गई। हिस्टोरिकल्स के मुताबिक वह 3 चीज़ों में एक्सेप्शनल थी। पहली, हाथी की सवारी, दूसरी, बाज से शिकार, और तीसरी, तीरंदाजी। एक प्रिंसेस जो वॉरियर बन रही थी। अभी तो कहानी शुरू ही हुई थी। दुर्गावती की शादी दलपत शाह से हुई, जो गोंडवाना किंगडम के राजा थे। उनने वो देखा जो किसी और ने नहीं देखा, एक वॉरियर का दिल और रानी का दिमाग। 1524 में एक बेटे ने उनके यहाँ जन्म लिया। कुछ साल सब ठीक था, और अचानक से दलपत शाह की मृत्यु हो गई, और दुर्गावती जी एक ही रात में 3 चीज बन गई। विधवा, अकेली माँ, और एक पूरे साम्राज्य की रानी। वीर नारायण उस वक्त 8 साल के थे। दरबार के लोग सोच रहे थे, अब ये किंगडम कैसे चलेगा। एक औरत, और वो भी अकेले। पर वो दुर्गावती को नहीं जानते थे। दुर्गावती ने किसी के आदेश की जरूरत नहीं ली और डरी नहीं। उन्होंने अपने बेटे के नाम पे राज्य संभाला और खुद शासन चलाया। उनके शासन में गोंडवाना एक मजबूत राज्य बन गया। खेती, व्यापार और सुरक्षा सब में विकास हुआ। लोग उन्हें रानी ही नहीं, अपनी रक्षक भी मानते थे। लेकिन एक मजबूत राज्य पर हमेशा बड़े शत्रुओं की नजर होती है। मालवाना के सुल्तान बाज बहादुर ने वहां पर हमला करने के विचार बना। सोचा, एक अकेली रानी, जीत आसान होगी। तब तक रानी दुर्गावती नई और बेहतर कैपिटल बना चुकी थी, जिसका नाम था चूड़ागढ़ फोर्ट, जो नर्मदा और घोर नदियां दोनों उनकी बाउंड्री थी। उस समय 36,000 गांव उनकी टेरिटरी में थे।
हिस्टोरिकल अकाउंट्स कहते हैं कि उन्होंने खुद का कई सारे बैटल लीड्स किए हाथी सरवन पर सवार होकर। सरवन उनका सबसे प्रिय हाथी जिसे वो पर्सनली ट्रेन करती थी। और मालवा का सुल्तान जब दुर्गावती के राज साम्राज्य की ओर आया, पहली बार आया बहुत बुरा हारा, दूसरी बार फिर आया, दूसरी बार फिर बहुत बुरा हारा। मैसेज क्लियर था, इस साम्राज्य को कोई हाथ नहीं लगा सकता। दुर्गावती ने उसे दोनों बार धूल चटाई। 1564 अकबर के दरबार में एक जनरल था जिसका नाम आसफ खान था और गोंडवाना की दौलत पर उसकी नजर थी। उसने अकबर से इजाजत ली और एक बड़ी मुगल सेना लेकर दुर्गावती के साम्राज्य की ओर चल पड़ा। दरबार में दुर्गावती के एडवाइजर ने उनसे कहा, रानी साहब संधि कर लेते हैं, मुगल बहुत पावरफुल हैं, अपने किंगडम और बच्चों को बचाओ। दुर्गावती ने जवाब दिया, जीना हो तो इज्जत से, मरना हो तो इज्जत से। मैं न कभी किसी के आगे झुकी न झुकूंगी। दिन 23 जून 1564 नराय वैली। दुर्गावती खुद सरवन पर सवार हुई, अपने पर्सनल तीरों का तरकश तैयार किया, अपने फेवरेट हाथी पर सवार होकर अपनी छोटी टोली लेकर चल पड़ी। पहला दिन छोटी सी आर्मी ने मुगल फोर्सेस को रोक दिया। रणनीति इतनी शार्प थी कि असफ खान को पीछे हटना पड़ा। एक विधवा रानी ने अकबर की सेना पर पहले दिन रोक लगा दी। रात को दुर्गावती के साथियों ने कहा, रानी साहब जंगल की तरफ निकल चलो, अभी मौका है। उन्होंने मना कर दिया। कल रीइंफोर्समेंट अगले दिन तक आ पहुंची। अनगिनत सेना फिर बढ़ चुकी थी। एक तीर आया और युद्ध के दूसरे दिन सीधा आकर दुर्गावती की आंख में लगा। दुर्गावती ने खुद तीर निकाला और फिर भी लड़ती रही। दूसरा तीर गर्दन में जा लगा। खून और दर्द से जूझने के बावजूद वो लड़ती रही। कुछ समय बाद दुर्गावती ने कहा, हम हार नहीं मानेंगे। उनके एक सिपाही ने कहा, रानी साहब मैं आपको सही सलामत ले जाऊंगा जंगल। दुर्गावती ने कहा, नहीं। उन्होंने अपनी तलवार से खुद अपना सिर काट लिया और 24 जून 1564 को रानी दुर्गावती जी शहीद हो गई। उस दिन एक रानी का अंत हुआ और एक कहानी का जन्म। अपने हाथों से अपनी जान देने के बाद रानी दुर्गावती ये कहती हुई चली गई कि मैं कभी बंदी बनकर नहीं रह सकती। असफ खान ने गोंडवाना किंगडम पूरा जीतने के बाद सारा खजाना लूट लिया और कुछ समय बाद बेटे वीर नारायण को भी मार दिया, जिसकी उम्र उस वक्त युवान थी। लेकिन एक चीज वो नहीं ले जा सका, दुर्गावती का नाम। आज मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास एक जगह है जिसका नाम है मांडला। वहाँ एक मेमोरियल है रानी दुर्गावती का। जबलपुर यूनिवर्सिटी का नाम है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उनके नाम पे एक टाइगर रिजर्व भी बनाया है। लेकिन बड़ी बात, आज भी गोंडवाना रीजन के गांव में लोग दुर्गावती को पूजते हैं, उन्हें देवी मानते हैं। मैं भारत का वीर फिर लौटूंगा नए किसी किस्से के साथ। जय हिंद, जय भारत।